नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको अगले पाठ के दर्शन कराऊंगा, तो आज मैं आपके लिए पाठ लेकर के आया हूं भ्रांतो बाला, मतलब एक भ्रमित बालक अपने पथ से भ्रमित हो रहा है, ऐसे बालक की आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार किए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वो नोट्स की जानकारी कैसे मिलेगी, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास पर हम लोग चलते हैं। आप लोग सभी लोग तैयार हो जाएं, पाठ अपना ओपन कर लीजिए बुक में। ध्यान रखें, कक्षा 9वीं संस्कृत शैमुषी प्रथमो भागा भ्रांतो बाला अनुवाद भाग 1, अनुवाद भाग 1 के रूप में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें, एक ये हमारी कहानी है, कहानी के द्वारा हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए इसमें देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पाठों को पढ़ा है, इसके पहले जितने भी पाठ पढ़े हैं उन सभी पाठों में हम लोगों ने सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ा। क्या पढ़ा? सबसे पहले पाठ का परिचय। तो यहां पर भी हम लोग पाठ के परिचय को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। इस कथा में एक ऐसे लड़के का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेल में अधिक होती है। वह हमेशा खेलने के लिए सोचता रहता है, लेकिन उसके दोस्त अपने अपने काम में लगे रहते हैं और उसको टालते रहते हैं। इस कारण से वे लोग इसके साथ नहीं खेलते हैं। इसलिए अकेला वह निराशा प्राप्त करके सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। समय के साथ उसको भी ज्ञान हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए जिससे कि मेरा समय सार्थक हो, बर्बाद ना हो। आप इससे तो समझ गए होंगे कि पूरे पाठ में वर्णन क्या होने वाला है। ये पाठ का परिचय दिया हुआ है। मतलब एक ऐसा बालक था जो समय को अपने बर्बाद कर रहा था, लेकिन समय रहते उसको भी यह ज्ञान हो जाता है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय रहते हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत सारी जीवन के लिए हमारे लिए आवश्यकताएं होती हैं, उन सब का हमें ज्ञान कर लेना चाहिए। इस पाठ का मूल उद्देश्य यही है, सार भी यही है। ध्यान रखें। तो हम लोग पाठ के सार पर चलते हैं। पाठ के सार में क्या दिया हुआ है? ठीक, सबसे पहले यहां पर संस्कृत में दिया है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संगृहीतोस्ति। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितोस्ति अस्य यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति परंच तस्य सखायः स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् सः एव रिक्तः शन इतः ततः भ्रमति। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यः येन मम कालः सार्थकः स्यात्। मम कालः सार्थकः स्यात्। इसको आप मैंने देखिए इसको क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ लिया है कि कोई आपको इस शब्द में ऐसा लग रहा हो कि कठिन हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? तोड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक, और हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए, इसके बाद फिर हमें उस पर विवेचन करना चाहिए। चलिए इसका हम सरल विवेचन करेंगे और पहले आप इसका थोड़ा सा भावार्थ समझेंगे। देखिए प्रस्तुत पाठ, यह जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रांतो बाला। भ्रांतो बाला का मतलब भ्रमित बालक। ठीक, अपने मार्ग से भटक गया है जो बालक, ऐसा भ्रमित बालक। तो संस्कृत की प्रौढ़ पाठावली पाठ है, एक ग्रंथ है, एक प्रौढ़ पाठावली।
ठीक, उसी से ये लिया गया है। इस ग्रंथ कथा ग्रंथा संपादनम कृत्वा, उस कथा ग्रंथ से इसको संपादित किया गया है। संपादित करके संग्रहितोस्ति, संग्रहित किया है। अश्याम कथायाम, इस कथा में एक तादृशा बालका, एक ऐसे बालक को चित्रितोस्ति माने चित्रित किया है कि यस रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षा, स्वाध्याय के अलावा क्रीडने के अधिका भवति, खेलने में अधिक होती है। शाह सर्वदा, वह हमेशा क्रीडनार्थम, खेलने के लिए ही अभिलषति माने इच्छा रखता है। परंतु तस्य माने उसके सखाय माने मित्र, उसके मित्र स्व अपने अपने कर्मणि माने कामों में, और संलग्ना माने संलग्न, भवंती माने होते हैं, मतलब संलग्न रहते हैं। अस्मात् कारण, इसी कारण से, ते माने वे, अनेन सह न क्रीडंती, इसके साथ वे सब इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यम प्राप्त, इसीलिए वह अपने को अकेला देख करके वह निराशा को प्राप्त करता है, निराश हो जाता है। विचिंत्यति, और सोचता है कि यत सह एव रिक्तः शन इतः तथा भ्रमति, मैं ही केवल खाली हूं, मैं ही केवल रिक्त हूं, खाली हूं, जो इधर उधर घूमता रहता हूं। कालांतरे, लेकिन समय रहते हुए बोधो माने ज्ञात होता है, उसको ज्ञान हो जाता है। भवति माने होता है कि यत माने जो, सर्वेपि स्व कार्यम, सभी क्या करते हैं, सभी अपने अपने कार्य को कुर्वन्तः सन्ति माने करते हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्य, और मेरे द्वारा भी कोई काम करना चाहिए। एन मम कालः सार्थकः भवति, जिससे मेरा समय बर्बाद ना हो, सार्थक हो जाए। सार्थकः स्यात्, ये इसका अर्थ है। अभी इसके पहले भी हम लोग केवल ऊपर पढ़ कर के आए हैं, जो पाठ का सार था, वही यहां पर भी पाठ के परिचय में पाठ का सार बिल्कुल सेम अर्थ दे रहा है। ठीक, चलिए यहां पर देखेंगे प्रौढ़ पाठ प्लस अवली बराबर प्रौढ़ पाठावली, तो यहां दीर्घ संधि हो रही है। क्या हो रही है? दीर्घ संधि। देखिएगा ये लिखा हुआ है प्रौढ़ पाठ प्लस अवली लिखा हुआ है। यहां पर आपने आ ले लिया है और यहां आपने आ ले लिया, दोनों को आपने मिलाया और बड़ा आ बन गया यहां पर। और ये आपका हो गया है प्रौढ़ पाठा बन गया, और प्रौढ़ पाठा बड़ा आ आपका ठा में मिल जाएगा, और अवली में से आ निकल गया है तो वली बचेगा, तो यहां बन गया है प्रौढ़ पाठावली, बन गया ना। तो यहां आपकी दीर्घ संधि आकाशवर्णी दीर्घा लग जाएगा और दीर्घ संधि का समावेश हो जाएगा। फिर कथा ग्रंथात, तो कथा ग्रंथात में आपने एक रूप देखा होगा, राम का रूप कि रामात बनता है पंचमी विभक्ति एक वचन में, तो वैसे ही आपका यहां बनेगा कथा ग्रंथात, मतलब कथा ग्रंथ से। तो यहां बन जाएगा आपका कथा ग्रंथात, पंचमी का एक वचन, संपादनम, संपादन को, कृत्वा माने करके। ठीक, कृत्वा में क्री धातु है, कृत्वा प्रत्यय से यहां कृत्वा बन गया है। ठीक, और संगृहीतोस्ति, संगृहीता प्लस अस्ति, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। संगृहीता प्लस अस्ति बन जाएगा, और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा संगृहीतो, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। ठीक, वैसे तो यहां उत्त संधि होती है, लेकिन आप डायरेक्ट यहां ओ कर दीजिए, और आ जो पीछे दिया हुआ है उसका अवग्रह के रूप में हो जाएगा, खंडाकार आ के रूप में, और पद बनेगा आपका संगृहीतोस्ति बनेगा। फिर इसके बाद आगे चलूंगा तो आगे लिखा हुआ है अश्याम, अश्याम लगा हुआ है, और कथायाम सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, दोनों में देखें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, और हिंदी वो क्या बोलते हैं, स्त्रीवाची शब्द है कथायाम। जैसे आपने देखा रमायाम बनता है, पुष्पायाम बनता है, लतायाम बनता है, वैसे ही बना हुआ है कथायाम। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। एकः में प्रथमा का एक वचन, एकः, तादृशा यहां पर भी हमारा प्रथमा का एक वचन, बालः माने बालः, प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। चित्रितोस्ति, तो चित्रितः अस्ति, चित्रितोस्ति, तो चित्रितः प्लस अस्ति, चित्रितः प्लस अस्ति, तो विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। चित्रितो और अस्ति, चित्रितोस्ति
बनेगा कि नहीं बनेगा? चित्रितोस्ति बन गया है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। फिर इसके बाद यस्य, यस्य है आपका, देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यत के रूप है यह यम यन यस्मै यस्मात् यस्य, षष्ठी का एक वचन, रुचि में प्रथमा का एक वचन, स्वाध्याय अपेक्षया, तो यहाँ स्वाध्याय प्लस अपेक्षया, तो वैसे तो देखें यहाँ तृतीया विभक्ति लगी हुई है पूरे पद में, तृतीया का स्वाध्याय की अपेक्षा से या स्वाध्याय की अपेक्षा के द्वारा, ठीक, अपेक्षा माने कमी, स्वाध्याय अपने स्वयं की पढ़ने की कमी थी उसमें और केवल खेलने के लिए अधिक क्या होता था, अग्रेसित होता था, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि है, स्वाध्याय, स्वाध्यायो प्लस अपेक्षा, अपेक्षया दिया हुआ है। यहां से आप आ ले लीजिए और यहां से आपने आ ले लिया, दोनों को मिलाया तो आपका बड़ा आ बन गया, बड़ा आ। जब बड़ा आ बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखा हुआ है स्वाध्याय, बड़ा या हो जाएगा, अपेक्षा का आ निकल गया है तो केवल पेक्षया बचेगा, क्या बचेगा, पेक्षया, पेक्षया बन गया, स्वाध्याय अपेक्षया। चले आगे मैं बात करूंगा क्रीडने, क्रीडने में दिया हुआ है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, क्रीडने में क्या दिया है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामे वैसे ही क्रीडने, अधिका भवति, अधिका में प्रथमा का एक वचन, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है और भू धातु से बनता है, भवति भवतः भवंती, भवसि भवथा भवत, भवामी भवावह भवामः, ठीक। चलिए शाह, प्रथमा का एक वचन, साह तौते ऐसे बनेगा, साह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तो साह लगा हुआ है, प्रथमा का एक वचन, सर्वदा माने हमेशा, क्रीडनार्थम, क्रीडन प्लस अर्थम, क्रीडन प्लस अर्थम बराबर क्रीडनार्थम, एव अलग तो एव जुड़ जाएगा। फिर अभिलषति माने इच्छा रखता है, तो अभिलषति, अभिलषतः, अभिलषन्ति, तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। परंच, परंच, परंच यहां लगा हुआ है, परंच, तो यहां नासिक वर्ण का उच्चारण होगा और यहां व्यंजनांत संधि का हमारा योग बन जाएगा। माँ को किसमें, इया में परिवर्तन कर देंगे, पीछे चा लगा हुआ है ना, ऐसे परम प्लस चा, लेकिन पीछे चा वर्ण होने की वजह से माँ का परिवर्तन पंचम वर्ण में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चा छा जा झा इया, तो यहां हो जाएगा आपका परंच बन जाएगा, परंच। फिर इसके बाद आगे देखें तस्य, षष्ठी का एक वचन, सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, षष्ठी का एक वचन, सखाया, सखा के रूप चलेंगे तो सखी, सखी के रूप चलेंगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, बहुवचनांत पद में, सखाया, मित्रों के साथ, स्व स्व माने अपने अपने, और कर्मणि, कर्मणि मतलब कर्म, तो बहुवचनांत पद है, संलग्नाः बहुवचनांत पद है प्रथमा का, भवंती भी आपका बहुवचन पद लगा हुआ है, भवति भवतः भवंती, अस्मात् में पंचमी का एक वचन, कारणात् में भी पंचमी का एक वचन, जैसे हमारा रामात् बनता है वैसे ही बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कारणात्। ते, साह तौते, यहां बहुवचनांत पद लगा है, अनेन में तृतीया, क्यों किसके योग में लगी हुई है, सह के योग में, एक सूत्र आता है सह साकम समम सार्धम तृतीया, तो यहां सह के योग में तृतीया विभक्ति लग गई है, ठीक। चलिए ना माने नहीं, क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती, तो यहां पर भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है, क्रीडंती, क्रीड धातु खेलने के अर्थ में, अतः एकाकी शाह, शाह माने वह, प्रथमा का एक नैरास्यम, ना प्लस ऐरास्यम, नैरास्यम निराशा के लिए, प्राप्य में प्रा उपसर्ग है, आप धातु है, ल्यप प्रत्यय है और बन जाएगा आपका प्राप्य, प्रा उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है, तो यहां बन जाएगा बड़ा आ मिल जाएगा, प्रा आधा पा और ल्यप में पा ला का वो लोप हो जाएगा, या बचेगा तो बन जाएगा प्राप्य। फिर इसके बाद विचिंत यति, विचिंत यतः, विचिंत यंती, कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है और बी उपसर्ग और चिंतन धातु से बन जाएगा चिंतनीयति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यत सह एव रिक्तः प्रथमा का एक वचन, इतः ततः, इतस्ततः, यहां विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा और इतः ततः अलग अलग हो जाएगा। भ्रमति भ्रमता भ्रमंती, भ्रमण करने के अर्थ में भ्रम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भ्रमण करता है, इधर उधर भ्रमण करता है, कालांतर, धीरे धीरे समय का अंतर हुआ,
और समय परिवर्तित हुआ, काल प्लस अंतरे बराबर कालांतरे। काल माने समय और अंतरे माने बीच में समय का अंतर हुआ और उसको बोधा माने ज्ञान हो गया। यहां से आ और यहां से आ को लिया, दोनों को बना दिया बड़ा आ, तो पद बनेगा आपका कालांतरे। कालांतरे बनेगा कि नहीं बनेगा? कालांतरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा कालांतरे। जैसे रामे, यहां बोधो लिखा हुआ है लेकिन यहां प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्यों? यहां लिखा हुआ है बोधा, लेकिन ओ क्यों हो गया? ओ इसलिए हो गया है, पीछे यहां भगवती का भा लगा हुआ है और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है अंतस्थ व्यंजन हा या कोई आकार स्वर है तो यहां पर हम क्या है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर देते हैं। ठीक, इसीलिए यहां ओ हो गया है भगवती के भा की वजह से। भगवती में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। यत हमारा सर्वनाम पद है और सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। सर्वे ये बहुवचनांत पद है प्रथमा का, सर्वे प्लस अपि, तो यहां पर आपका एंगह पदांतः दति सूत्र लग जाएगा और पहले पद में ए या ओ हो और उसके बाद दूसरे पद में आ हो तो आ का अवग्रह हो जाता है। तो यहां पर आप देखें पहले पद में ए लगा हुआ है तो आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा और पद बनेगा सर्वेपि। तो यहां पूर्व रूप संधि स्व कार्यम, अपने अपने कार्य को, द्वितीय विभक्ति देखिए क्री धातु से कुर्वंतः बनेगा, बहुवचनांत रूप है अस्ति स्ता सन्ति, ये भी हमारा बहुवचनांत पद है। मयापि, अहम माम मया, तो तृतीय विभक्ति और अपि लगा हुआ है हमारा क्या, अब यहां पर अपि अव्यय है, अपि का मतलब भी, मेरे द्वारा भी, तो मया जो रूप लगा हुआ है मया प्लस अपि, यहां दीर्घ संधि, यहां से बड़ा आ ले लोगे, यहां से छोटा आ ले लोगे, दोनों मिलाओगे बड़ा आ बन जाएगा और पद बनेगा हमारा मयापि। मयापि बन गया, लेकिन ध्यान रखिएगा मयापि जो बना हुआ है, मया शब्द आया है, ये अस्मद का रूप है। किसका रूप है? अस्मद, और अस्मद मतलब मैं, अस्मद का मतलब मैं और युष्मद का मतलब तुम। ठीक, तो अस्मद के रूप चलेंगे तो अहम प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में बनेगा माम, तृतीया में मया। अहम माम मया मह्यम, मत मत मम, मत मम मई, लास्ट में मई बन जाएगा, सप्तमी विभक्ति। समझ में आ गया? फिर इसके बाद तत् प्लस एव, तो व्यंजनांत पद है, क्री धातु से यहां कर्तव्यम बनेगा तबियत प्रत्यय के योग से, तबियत। ठीक, फिर यहां एन, एन लगा हुआ है तृतीय, यह यम एन यत के रूप है, तो यहां पर भी आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। मम षष्ठी विभक्ति, अभी बताया ना मैंने, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, सब षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। काला प्रथमा का एक वचन, काल मतलब समय, और सार्थका माने जो व्यर्थ ना हो, सार्थक माने जो व्यर्थ ना हो, और उस व्यर्थ जो व्यर्थ हो रहा है समय उसको सार्थक बनाने के लिए स्यात्, ये भी अस धातु लगी हुई है और स्यात् बना हुआ है आपका। समझ में आया? पाठ का सार आपको यहां संस्कृत में, आप अनुवाद देख लीजिए, अनुवाद में क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। इस कथा ग्रंथ में एक ऐसे लड़के का चित्रण है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेल में अधिक होती है। वह हमेशा खेलने के लिए सोचता रहता है, लेकिन उसके दोस्त अपने अपने कार्य में, अपने अपने काम में लगे रहते हैं और इसको टालते रहते हैं। इस कारण से वे लोग इसके साथ नहीं खेलते, इसलिए अकेला वह निराशा प्राप्त करके सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। समय के साथ उसको भी ज्ञान हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए जिससे कि मेरा समय सार्थक हो, बर्बाद ना हो। समझ में आ गया? बिल्कुल बहुत सरल तरीके से आप अगर कहानी को सुन रहे हैं, पूरी कहानी को आप सुनते रहिए, पूरी एक्सरसाइज जितनी इसमें पाठ में दी हुई है, आपको इसका सॉल्यूशन पूरा अभ्यास कार्य बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस आपको कहानी का श्रवण करना है और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस जल्दी से लाइक करते जाना। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान रखें महत्वपूर्ण क्या है, समझना। ठीक, चलिए
इसके बाद हम लोग पहले पैराग्राफ पर चलेंगे। यहां से हम लोगों का पाठ शुरू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पाठ को शुरुआत करना है तो देखिए यहां लिखा हुआ है सरलार्थ व्याकरणिकम विवेचनम च, सरल अर्थ और व्याकरण का विवेचन, सरल अर्थ और व्याकरणिक विवेचन। इसीलिए तो यहां एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक टिप्पणियां की जाती। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सरल अर्थ, सरल रूप में अर्थ आपको मिल जाए और एक एक पद में लगने वाली हमारी व्याकरणात्मक जो विवेचन है, टिप्पणियां हैं, वो हमें समझ में आ जाए। ठीक, चलिए आगे चलूं। यहां लिखा हुआ है भ्रांता कश्चन वाला पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत किंतु तेन सह केली भी कालम क्षिप्तुम तदा कोपी न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत् यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयं गमनाय त्वरमाणः अभवन्। तन्द्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। सा अचिन्तयत् विरमतु एते बराकाः पुस्तकदाशाः अहं तु आत्मानं विनोदिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। आप लोगों ने इसको पढ़ा, कहीं कहीं पर कठिन शब्द हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पूर्व दिन पाठान, थोड़ा सा पाठशाला गमन वेलायाम, बड़े बड़े शब्दों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, उपलभ्यमानः विद्यालय गमनाय दृष्टपथमपि परिहरन, ठीक, तंद्रालुः, ठीक, और विनोदिष्यामि पुस्तकदाशाः उपाध्यायस्य निष्कुटवासिनः। ऐसे पद दिए हैं तो जो कठिन शब्द हैं वो भी हम लोगों को समझ में आ जाते हैं कि कहां कहां से हमें इनको देखना है। समझ में आया? चलिए यहां से आप व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखें, फिर इसका भावार्थ बताते हुए आगे चलेंगे। भ्रांतः माने एक भ्रमित बालक की बात कर रहे हैं, तो भ्रांतः में आपका यहां प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है भ्रांतः। कश्चन, कह धन चन बराबर कश्चन, विसर्ग संधि हो गई है। बालह में प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। पाठशाला गमन वेलायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, तो एक कोई भ्रमित बालक, कश्चन माने कोई, बालह माने बालक, भ्रांता माने भ्रमित। कोई ऐसा भ्रमित बालक था जो पाठशाला गमन वेलायाम माने स्कूल जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए आ गया था, जा रहा था। किंतु तेन सह के लिए भी, किंतु उसके साथ खेलने के लिए कोई भी कालम क्षेप्तुम तदा कोपी न वयस्येषु उपलभ्यमाना, लेकिन वहां पर केली भी माने उस खेल के मैदान में वहां पर समय को क्षेप्तुम माने रखते हुए तदा कोपी वयस, कोपी बालक वहां पर उपलब्ध नहीं हुआ था, कोई भी बालक वहां नहीं आया था। किंतु तेन में तृतीया का एक वचन, सह के योग में तृतीया लगी है। केली भी में भी तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा है, केली भी। ठीक, और कालम माने समय, द्वितीय विभक्ति, छिप तुम में छिप धातु लगी हुई है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तदा अव्यय है, कह धन अपि कोपी बन जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। कह प्लस अपि, कह प्लस अपि तो बन जाएगा आपका कोपी। न माने नहीं, वयः एषु वयस्येषु, उसकी उम्र के जो भी बालक थे कोई भी वहां पर उपलब्ध नहीं हुआ। तो यहां पर भी विसर्ग संधि ध्यान रखना, वयः प्लस एषु। पूरे पद में देखें तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा है। उपलभ्यमाना उप उपसर्ग है, लभ धातु है यहां पर, और शानच प्रत्यय लग जाएगा, ध्यान रखें। तो शानच में आन, आन का मान हो जाएगा, उपलभ्यमान बन जाएगा। आसीत यहां पर देखें था लंग लकार है, और यतः ते बहुवचनांत पद लगा हुआ है। सर्वे प्लस अपि तो सर्वेपि बन जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। पूर्व दिन पाठान मतलब उसने ये कहा कि वह तो खेलने के लिए गया लेकिन वहां पर कोई उपलब्ध नहीं था, लेकिन वे
कौन? जो उसके साथी थे, जो उसके समवयस्क बालक थे, वह क्या थे? सभी पूर्व दिन पाठान, माने जो पहले इसके एक दिन पहले स्कूल में जो कुछ पढ़ाया हुआ था उस पाठ को स्मृत्वा, माने याद करके विद्यालयम गमनाय, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, क्योंकि जो वहां पर पाठ पढ़ाया गया था उन्होंने याद कर लिया था। और जब पाठ को याद कर लिया तो विद्यालय जाने के लिए तैयार था कि बढ़िया से क्लास में सुनाएंगे, मतलब पढ़ने वाले थे। तो विद्यालय गमनाय में यहां पर चतुर्थी विभक्ति का, विद्यालय के लिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। त्वरमाणा का मतलब होता है त्वरत, त्वरत का मतलब होता है शीघ्रता, और यहां पर भी सानज प्रत्यय लगा हुआ है, आन मान हो जाएगा। ठीक। अभवन में यहां पर लंग लकार रूप लगा हुआ है, बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, और अभवत, अभवताम, अभवन ऐसे रूप बन जाएगा। तंद्रालु में प्रथमा का, और वह आलसी बालक, वह कौन? वह आलसी बालक जो जिसने पाठ पढ़ा नहीं था, वो खेलने के लिए उस समय विद्यालय जाने के समय वह खेलने के लिए चला गया था, वह आलसी, तंद्रा माने आलस होता है, आलसी बालह माने बालक, क्या करना? लज्जया माने लज्जा से, लज्जा के द्वारा। अब वो लज्जा के द्वारा क्यों नहीं विद्यालय जा रहा था? क्योंकि उसके साथ के पढ़ने वाले जो थे उन्होंने पाठ को क्या कर लिया था? स्मृत्या माने याद करके, अब उसने तो याद नहीं किया इसलिए उसको लज्जा आ रही है। अब उसको लज्जा जब आ रही है तो तेसाम, लज्जा में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, लज्जया, लज्जा, लज्जाम, लज्जया, लज्जाए। आपने देखो रमा के रूप देखे होंगे, लता के रूप देखे होंगे, और कथा के भाषा के सब एक समान। रमा रमाम रमया रमायै, लज्जा लज्जाम लज्जया लज्जायै। बनेगा कि नहीं बनेगा? तृतीय विभक्ति एक वचन, तेसाम, तेतान तै तेभ्य तेभ्य तेषाम तेसु। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, दृष्टि पथमपि परिहरन, और जो वो लज्जा से वह क्या करने लगा? वह बालक दृष्टिम पथमपि, मार्ग को देखते हुए भी, परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम, वहां से भटक करके विद्यालय जाने वाले मार्ग से हट करके एकाकी एक उद्यानम प्राविशत, एक उद्यान में चला गया, एक बगीचे में प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि वहां विद्यालय में जाएगा तो उसको क्या है? पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा। सह अचिंत्यत, और वह सोचने लगा। कहां गया? एक बगीचे में गया, प्राविशत माने प्रवेश कर गया, और जैसे ही वह सोचने लगा, अचिंत्यत विरमंतु एते वराकाः पुस्तकादाशा, और वो सोचने लगा कि रुक करके कि वराकाः पुस्तकादाशा अहम तु आत्मनः विनोदिष्यामि, मैं तो प्रसन्न हूं, लेकिन वहां जाकर के मैं क्या करूंगा वहां? वराकाः पुस्तकादाशा, पुस्तक दाशा अहम तु आत्मनः, अपने आप को विनोदिष्यामि, माने मैं अपने आप को प्रसन्न करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्याय, और वहां जाकर के, अगर मैं वहां जाता हूं विद्यालय में, तो जाकर के भूया बोले क्या होगा? क्रुद्धस्य माने उस क्रोधी, गुस्से से युक्त, उपाध्याय माने शिक्षक, पढ़ाने वाले का, मुखम माने मुख को, दृष्टुम माने देखने के लिए, ना ऐव इच्छामि, मैं इच्छा नहीं रखता। मैं वहां जाऊंगा, जब मैं पाठ नहीं सुना पाऊंगा तो वह क्रोधित होगा और मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। ठीक, इच्छा नहीं करता हूं। एते निष्कुट वासिना, इतने में उसने देखा एक निष्कुट वासिना प्राणिना एवं मम वयस्या सन्तु अस्ति, और इसीलिए मेरे साथ कोई यहां पर खेलने के लिए नहीं आया। मम एवं वयस्या सन्तु, मैं अपने आप को खुद क्या करूंगा? प्रसन्न करूंगा, और यहां खेलूंगा, और यहां जो रह रहे हमारे पक्षी हैं या जीव प्राणी हैं जो उद्यान में, उन्हीं को मैं अपना मित्र बनाऊंगा। अब यहां पर देखें सह अचिंत्यत दिया हुआ है, अचिंत्यत, तो यहां पर भी आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है और ये लंग लकार का रूप लगा है। विरमंतु तु ताम अंतु, ठीक है, तो यहां बनेगा विरमतु विरमतः विरमंतु, बहुवचनांत रूप है। वराकाः में प्रथमा का बहुवचनांत, पुस्तक दाशा में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। अहम में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तू मतलब तो, और आत्मनम द्वितीय विभक्ति, अपने आप को विनोदिष्यामि, लृट लकार लगा हुआ है, और इष्यामि इष्यावः इष्यामा, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, विनोदिष्यामि, और जहां भविष्य काल की बात की जाए तो मैं अपने आप को प्रसन्न करूंगा। विनोद माने प्रसन्न होना, अपने आप को आह्लादित करना, प्रसन्नचित करना, तो विनोदिष्यामि। संप्रति, संप्रति माने पास में, समीप में,
जाना, बोले विद्यालय माने विद्यालय को गत्वा, गम धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके गत्वा बनेगा, बोले जा करके, बोले मैं विद्यालय जाकर के क्या करूंगा, भूयः क्रुद्धस्य, उस क्रोधी का, कौन क्रोधी, बोले उपाध्यायस्य, उस शिक्षक का, क्रोधी शिक्षक का क्या करूंगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन और यहां पर भी षष्ठी का एक वचन, बोले उस क्रोधी शिक्षक का क्या, मुखम दृष्ट्वा, बोले मुख को, उसके मुख को, दृष्टुम माने देखने के लिए, ना ऐब, बोले नहीं, इच्छामि, बोले इच्छा रखता हूं, एते निष्कुट वासिना, यहां पर भी आपका वासी के रूप चलेंगे तो वासिनः हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचनांत पद लग जाएगा, प्राणिनः लगा हुआ है तो प्राणी के भी रूप चलेंगे तो प्रथमा का बहुवचन रूप लग जाएगा, प्राणिनः, ठीक। एव माने ही, मम षष्ठी का एक वचन रूप लगा है, वयस्याः, यहां पर भी प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, संतु तु तामंतु, संतु इति, समझ में आया। अब यहां पर आगे चलेंगे, इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे, एक एक शब्दों को देखिए। कश्चन माने कोई, कश्चन का मतलब कोई, भ्रांतः माने भ्रमित, कोई भ्रांतः माने कोई भ्रमित, वेलायाम माने समय में, केलिभी माने खेल द्वारा, खेल के द्वारा, कालम छेप्तुम माने समय बिताने के लिए, कालम छेप्तुम माने समय बिताने के लिए, और वयस्येषु माने मित्रों में, अपने अपने हम उम्र किसे कहते हैं, मतलब वयः माने उम्र होता है और येषु माने अपने समान उम्र वाले, कौन हो सकते हैं, बोले मित्र। उपलभ्यमाना माने उपलब्ध, प्राप्त, कोई भी वहां पर उपलब्ध नहीं हुआ जब उसने क्या है, खेल के लिए, क्योंकि सब तो विद्यालय जाने के लिए आतुर थे, यतः माने क्योंकि, त्वरमाणा माने शीघ्रता करते हुए, तंद्रालु माने आलसी, दृष्टि प्रथम माने निगाह दृष्टि, और बराकाह माने उस बेचारे, भूयः माने फिर, विरमतु माने रोको, उपाध्याय माने गुरु के, उपाध्याय मतलब उपाध्यायस्य माने गुरु के, निष्कुट वासिना माने वृक्ष के कोटर में रहने वाले, निष्कुट वासिना वहां रहने वाले, उद्यान में रहने वाले, पुस्तक दासा माने पुस्तकों के गुलाम, परिहरण माने बचाते हुए, पुस्तकों के गुलाम, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको क्या है, पुस्तकों का गुलाम कहते थे, वो पढ़ते थे इसीलिए उसको पुस्तकों का गुलाम कहते थे। भावार्थ को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के लिए समय में खेलने के लिए गया, पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए गया, किंतु उसके साथ खेल द्वारा उसे समय बिताने के लिए तब मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सब ही पहले दिन के पाठों को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। आलसी बालक लज्जा से उनकी निगाह से बचता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश कर गया। उसने सोचा, इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रोको, मैं अपना मनोरंजन करूंगा। अब विद्यालय जाकर फिर क्रोधित गुरु का मुंह देखना नहीं चाहता हूं। ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हों। अब इन मित्रों को मैं, इन्हें प्राण जो रह रहे हैं, जीव प्राणी जीव जंतु, इन्हीं को मैं क्या बनाऊंगा, मित्र बनाऊंगा। चलिए दूसरे नंबर का पैराग्राफ आ गया। पहले नंबर का पैराग्राफ आपको समझ में आया? अगर कहीं पर आपको समस्या जा रही, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं, जिससे कि मैं आपको स्पष्ट कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ोगे, फिर इसके बाद परीक्षा के समय रिवीजन करोगे कि नहीं करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि एक एक लाइन को अगर हम श्रवण करते हैं तो एक एक क्वेश्चन भी हमसे बनता है। वहां कोई प्रश्न आ गया तो फटाक से हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम लोगों ने ये कहानी को यहां पर सुना है। दूसरे नंबर के पैराग्राफ पर चलो। यहां लिखा हुआ है, अथ सह पुष्पोद्यानम ब्रिजंतम मधुकरम दृष्ट्वा सह क्रीडितुम द्वित्रिवारम अवाहयत तथापि सह मधुकरा अस्य बालस्य आवाहन तिस्कृतवान् ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति तदा सा बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्यत अन्यत्र दत्तदृष्टि चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम
एकम चटकम अपश्यत अवदत च अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि एहि क्रीडावा एतत् शुष्कम तृण त्यज्य स्वादून भक्ष कवलान ते दास्यामि इति सा तु मया बटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्ता स्वकर्म व्यग्रह अभवत। पूरे इसको पाठ को पढ़ लेना चाहिए और पढ़ने के बाद अब विचार करना है कि कहानी हमारी कहाँ तक पहुँच रही। जैसे ही पहले पैराग्राफ से कहानी को जोड़ करके दूसरे पैराग्राफ में लाओगे आपको पूरी कहानी कभी भूलेगी नहीं। वहां पर बात चल रही है कि उसने ये कहा कि मैं अब विद्यालय नहीं जाना चाहता हूं और वहां जाकर के मैं उस अध्यापक की क्रोध भरी दृष्टि को और मुख को नहीं देखना चाहता। अब उद्यान में रहने वाले निष्कुटवासी ना, जो यहाँ पर कोटरे में रहने वाले जो जीव प्राणी हैं वही मेरे मित्र होंगे और मैं अपने आप को प्रसन्न रखूंगा, ऐसा उसने वहां सोचा। फिर यहां पर देखें, अथ सा पुष्पोद्यानम, वह पुष्प उद्यान में ब्रिजंतम मन घूमते हुए मधुकरम दृष्टवा, मधुकर को देखता है कि मधुकर माने भौरे को, भौरे को दृष्टवा माने देख करके तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम, तम मेरे साथ क्रीडितुम खेलने के लिए मेरे साथ खेलोगे, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आवाह्यत माने बुलाया, 2-3 बार बुलाया, तथापि फिर भी सा मधुकरा, वह मधुकर अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, फिर भी वह मधुकर माने जो भौरा था उस भौरे ने अस्य माने उस बालस्य माने बालक की आवाहनम माने बुलाने को तिरस्कृतवान माने तिरस्कार कर दिया, इग्नोर कर दिया, मतलब अनसुना कर दिया। उसने उसको सुना नहीं, उसने सुन तो लिया कि वो बुला रहा, लेकिन ऐसे कभी कभी ऐसा होता है जब अपने मित्र की दोस्त की बात नहीं सुननी होती ना, वो बुलाते हैं सुरेश सुरेश, सुन लेते हैं और सीधे निकल जाते हैं, ऐसे आंख घुमाते हुए बुला रहा है, नहीं जाऊंगा इस बार अब नहीं जाऊंगा, इग्नोर करना। ठीक, तो ऐसे ही उसने किया, लेकिन ततो भूया भूया हटम आचरती, और लेकिन बार बार भूया भूया हटम, उसका हट था तो आचरती वाले, और हट अपना बार बार क्यों मुझे बुला रहे हो, ऐसा बाले माने बालक में, शाह माने वह, मधुकरा माने अगायत, वह कहता है, वह क्या कहता है, गाते हुए वह गाने लगा, हठम करते हुए गाने लगा कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, हम क्या कर रहे हैं, बोले मेरे द्वारा या हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, मधु संग्रहव्य, मधु का संग्रह किया जा रहा है, मुझे टाइम नहीं है, मुझे समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। फिर तदा शाहबाला, तब वह बालक अलम भाषण, कम भाषा से, अनेन मिथ्या गर्भितेन, झूठी अपने गर्भ के कारण, कीटेन कीट से, इति विचिंत्य सोचने लगा, अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुआ, और दूसरी जगह उसने जैसे ही दृष्टि को डाला तो चंचुआ माने चौंच से, अपने चौंच से तृण सलाक आदि घास के तिनकों को, घास के तिनके आदि को आददानम चुन करके, एकम चटकम अपश्यत चुनते हुए, अपनी चोंच से घास के तिनकों को चुनते हुए उसने एक चटकम माने एक चटका माने चिड़िया को, अपश्यत माने देखा, एक चिड़िया को देखा, अवदत चा, और बोला कि आई चटक पोता मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, अरे चिड़िया के शावक, अरे चिड़िया के शावक माने बेटे, छोटे बच्चे, क्या तुम मानुषस्य माने मनुष्य का मतलब मेरा, मम माने मेरे, मित्र माने मित्र, भविष्यसि माने होगे, क्या तुम क्या होगे, मानुषस्य मम मेरे मित्र होगे, यही क्रीडावा और यही खेलेंगे, आओ मैं तुम्हें खिलाता हूं, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, और यह छोटे छोटे घास के सूखे हुए तिनकों को छोड़ो, स्वादून स्वाद से युक्त भक्ष कबलान, स्वाद से युक्त मैं तुम्हें यहां सारी चीजें दूंगा, ते दास्यामी माने दूंगा, तुम्हें दूंगा, इति शातु मया, यदि तुम, मया माने मेरे द्वारा
बट द्रुमस्य, आ जाओ और मेरे इस बट द्रुमस्य माने बरगद में की शाखा पर, बरगद की शाखा में नीडम कार्यम, घोंसले का कार्य। अब वो क्या बोल रही, वो बोल रही है कि सातु मया बट द्रुमस्य शाखायाम, मेरे द्वारा क्या है, बरगद की शाखा में नीडम कार्यम इत्युक्ता स्वकार्यम अग्रम अभवत्, और मैं अपना घोंसला तैयार कर रही हूं, स्वकर्म अग्रम, अपने काम को कर रही हूं। समझ में आया? चलिए यहां पर देखें, सह में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और पुष्प प्लस उद्यानम, पुष्पोद्यानम, यहां गुण संधि लग गई है। पुष्प प्लस उद्यानम, वहां बिंदी रखी हुई है लेकिन यहां पर आप म लगा सकते हो, क्यों, पीछे कोई अभी वर्ण नहीं है ना, और पीछे वर्ण होगा तो मकार का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप आ ले लीजिए और यहां पर उ आ जाएगा, और यहां आ के बाद उ आने पर ओ बनता है। ये हमारी गुण संधि आद गुणा सूत्र कहता है। कौन सा सूत्र कहता है? आद गुणा। आद गुणा सूत्र के द्वारा प्रथम पद में ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार और उसके बाद छोटा उ या बड़ा उ हो तो ओ बन जाता है, और इसी प्रकार से ई हो तो ए बन जाता है, गुण संधि हो जाती है। और यहां पर आपका पद बन जाएगा पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यानम बन जाएगा। चलिए आगे देखें, यहां गुण संधि हो गई, ध्यान रखना। फिर बृजंतम द्वितीय विभक्ति, मधुकरम में द्वितीय विभक्ति, दृश्य धातु यहां पर लगी हुई है। दृश्य धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके दृष्टवा हो जाएगा, इष्टुत्व संधि का योग होकर के। सहतम द्वितीय विभक्ति, क्रीडितुम, क्रीड धातु है यहां और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है तो क्रीडितुम बन जाएगा द्वित्रिवारम, 2-3 बार। आवाह्यत, आवाहतम, आवाहन। ठीक, आवाह्यताम, आवाहन, तो ये हमारा लंग लकार रूप लगा हुआ है। तथापि दीर्घ संधि लगी हुई है, तथा प्लस अपि, सह में प्रथमा का एक वचन, मधुकरा में प्रथमा का एक वचन, अस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, बालस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, आवाहनम द्वितीय विभक्ति। तिष्कृतवान, तिर उपसर्ग लगा हुआ है, तिरह, तिरह कृतवान, कृ धातु से कृतवान बन जाएगा, कितवतु प्रत्यय लग करके, कृतवतु प्रत्यय लग जाएगा तो तवत बच जाएगा, वत को वान हो जाएगा और बन जाएगा त्रिस्कृतवान। ततः अलग हो जाएगा, भूयः अलग हो जाएगा। यहां पर भी उत्त संधि हो गई है और विसर्ग के स्थान पर वो हो गया, यहां पर भी भा होने की वजह से विसर्ग संधि हो गई है। भूया भूया, हटम आचरती, हटम अलग हो जाएगा, आचरती अलग हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा, आचरती। बाले सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सह मानो वह, मधुकरा में प्रथमा का एक वचन, अगायत लंग लकार रूप लगा, अगायत, अगायताम, अगायन। वयम, अहम, आवाम, वयम बहुवचनांत पद रूप लगा हुआ है, हम सब। ही मधु संग्रह व्यग्रह बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, इति। तदा अव्यय, सह मानो वह, बाला प्रथमा का एक वचन, अलम द्वितीय, भाषणेन तृतीय विभक्ति, अनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। और मिथ्या गर्भित, मिथ्या अलग हो जाएगा, गर्भितेन अलग हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, मिथ्या गर्भितेन। कीटेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे बनेगा हमारा कीटेन वैसे ही बनेगा फलेन, वैसे ही बनेगा रामेण, वैसे ही बनेगा पुस्तकेन। गर्भितेन लगा हुआ है, जैसे पुस्तकेन, कमलेन और स्वर्णेन, वैसे ही गर्भितेन, इति। विचिंत भी उपसर्ग है, चिंत धातु से चिंत, ल्यप प्रत्यय से विचिंत बन जाएगा। अन्यत्र में भी देखिए क्या हो जाएगा, अत प्लस अत्र बराबर अन्यत्र, अन्य प्लस अत्र बराबर अन्यत्र, दत्त अन्यत्र बन गया, अव्यय है। चंचवा, चंचवा माने चौंच, और तृण सलाका आदिकम, तो यहां तृण सलाका अलग हो जाएगा, आदिकम अलग, तो यहां दीर्घ संधि का योग हो जाएगा, आददानम, आददाने, अद भक्षणे धातु, अद भक्षणे धातु है आददानम। ठीक, आददानम अद भक्षणे धातु है, और इसी में वो क्या कर रही थी, छोटे अपनी चोंच के द्वारा छोटे छोटे घास के तिनकों को भक्षण कर रही थी। एकम माने एक, चटकम द्वितीय विभक्ति, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, तो यहां पर भी पस्य दृश्य धातु से पस्य बनेगा और लंग लकार का रूप बन जाएगा।
अवदत, अवदत, यहां पर भी हमारा लंग लकार रूप लगा है चा माने और, आई सप्तमी विभक्ति का रूप है चटक पोता है, यहां संबोधन लगा हुआ है, मानुषस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है मानुषस्य। मम मित्रम, मम में षष्ठी विभक्ति का, अहम माम मया मह्यम मत, मम षष्ठी का एक वचन, मित्रम में द्वितीय विभक्ति भविष्यसि, मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप लगा है भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, एहि क्रीडावा, यहां पर भी द्विवचनांत रूप लगा है उत्तम पुरुष का, क्रीडावा लगा है, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडामा बन जाएगा। तो यहां पर क्रीड धातु से आमी, आवह, आमह बन जाएगा। एतत् शुष्कम द्वितीय विभक्ति, तृणम द्वितीय विभक्ति, त्यज, त्यज धातु त्यागने के अर्थ में, स्वादून माने स्वाद से युक्त, भक्ष कबलान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा, ते बहुवचनांत सातौ ते, और दास्यामी, दास्यावह, दास्यामा। अब यहां पर याद रख लेना कि दा धातु से जो हमारा रूप बनता है मूल रूप में लिट लकार में बनता है, लिट लकार भविष्य काल, लिट लकार भविष्य काल में, भविष्य काल में दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति ऐसे रूप बनेगा। और जो लास्ट में हमारा बना हुआ है दास्यामी, तो ये तो हमारा बन जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहां बनेगा दास्यसि, दास्यथा, दास्यथा, दास्यथ, यहां बनेगा हमारा दास्यामी, जो हम लोग रूप अभी देख रहे हैं, दास्यामी, दास्यामा, दास्यामी, दास्यावह, दास्यामा, दास्यामा, आमी, आवह, आमा, देखो दास्यामी बन जाएगा। और ये क्रीडावह कहां का रूप है, यहां का। इति सह तु मया, मया अहम माम मया, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है मया। वट द्रुमस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, जैसे रामस्य वैसे ही वट द्रुमस्य बन जाएगा। फिर शाखायाम, शाखा के रूप रमा के समान, लता के समान, पुष्पा के समान, कथा के समान सारे बन जाएंगे आपके, जैसे मैंने लज्जा के बतलाए थे वैसे ही बनेगा आपके शाखा के। शाखायाम नीडम कार्यम, क्रि धातु से कार्य, इति प्लस उक्ता बराबर इत्युक्ता, यण संधि हो जाएगी और कित्व प्रत्यय लग करके इत्युक्ता बन जाएगा। स्वकर्म व्यग्रह प्रथमा का एक वचन, अभवत लंग लकार का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा। शब्दार्थों को देखते हैं, चलते हैं आगे। शब्दार्थ आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको सारी स्पष्ट हो जाएगी। ब्रिजंतम का मतलब जाते हुए को, ब्रिजंतम का मतलब जाते हुए को, और मधुकरम का मतलब होता है भौरे को, भौरे को। क्रीडो, क्रीडा हेतु माने खेलने के लिए, आवाहनम माने बुलाया। मधु संग्रह व्यग्रह, पुष्प के रस के संग्रह में लगे, पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए। हठम आचरति माने हट, जिद करने पर, बार बार जिद किया ना, बार बार बुलाया, तो भूयो भूयः, बार बार, बार बार जैसे ही उसने बुलाया तो फिर बाद में उसको बताना पड़ा कि हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो मधु संग्रह कर रहे हैं, शहद का संग्रहण। मिथ्या गर्भितेन माने झूठे गर्भ वाले। चटकम माने चिड़िया, और चंचुआ माने चौंच से, चंचुआ का मतलब चौंच से। आद दानम का मतलब ग्रहण करते हुए, आद दानम का मतलब ग्रहण करते हुए। एही का मतलब आओ, और बट द्रुमस्य माने बरगद पेड़ की, बरगद के पेड़ की क्या करो, स्वादूनी माने स्वादिष्ट, स्वाद से युक्त। भक्ष कबलानी माने खाने के लिए उपयुक्त कौर। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में जो उसके वो बॉल लटके रहते हैं, उसमें छोटी छोटी कवलें होती हैं, कौल, तो उनको खाने की बात कर रहा है वो। जब नए पाए निकलते ना बगल से, बरगद का पुराना वृक्ष हो तो उसके आजू बाजू में देखना, उसे लटकते हुए हमारी क्या रहती है, कौर रहती हैं। उन्हीं कौर की बात कर रहा है वो कि आओ यहाँ पर बरगद के पेड़ पर आप क्या कर लो, घोंसले को बना लो, और यहाँ मीठे मीठे स्वादिष्ट हम क्या है, कौर खाने के लिए तुम्हें मिल जाएंगे। नीडा माने होता है घोंसला, नीडा का मतलब घोंसले से बात कर रहा है। और इत्युक्ता का मतलब ऐसा कहकर, इत्युक्ता का मतलब ऐसा कहकर। स्वकर्म व्याग्रह माने अपने काम में लगा हुआ, अपने काम में लगा हुआ।
अपने काम में लग गया। अर्थ देखिएगा, अर्थ में उन्होंने क्या दिया हुआ है यहां, फिर उसने फूलों के बाग में घूमते हुए भौरों को देख करके खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया, तो भी उस भौरे ने उस बालक के बुलाने का तिरस्कार किया। फिर बालक के बार बार हट करने पर वह भौरा गाने लगा। वास्तव में हम फूलों के रस के संग्रह में व्यस्त हैं। मैं तो यहाँ वास्तव में फूलों का रस क्या कर रहा हूँ, संग्रह कर रहा हूँ, मुझे समय नहीं है खेलने का। तब उस बालक ने झूठे गर्भ वाले उस कीड़े से बोला, इस कीड़े से बोला, बोलना व्यर्थ है। इस प्रकार सोच करके अन्यत्र देखते हुए चोंच से घास की सलाका माने तीलियां आदि ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अरे चिड़िया के शावक, अरे चिड़िया के शावक, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे, आओ खेलते हैं। इस सूखी घास को छोड़ दो, सूखी घास को छोड़ दो, क्या रखा है उसमें, तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर दूंगा। बरगद के वृक्ष में जो कौर लगी हुई है उसको दूंगा। वह तो बट वृक्ष की शाखा में घोंसले बनाना है। वह तो कहने लगा कि कौन, चिड़िया का बच्चा, कि बट वृक्ष की शाखा में घोंसले बनाना है। ऐसा कहकर अपने कार्यों में संलग्न हो गया। वो भी, उसने भी इग्नोर कर दिया उस बालक को। देख लिया, जो पढ़ने वाले बालक नहीं होते उनको जीव जंतु पक्षी भी उसका साथ नहीं देते, इंसान क्या देगा। जो पढ़ते नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक बालक की ऐसी कथा को श्रवण कराया जा रहा है जो पढ़ने में क्या करता है, पढ़ने की अपेक्षा खेलने में। खेलना बुरा नहीं होता, लेकिन जितना खेलना जरूरी है उतना भी शिक्षित होना हमारे लिए जरूरी है। ध्यान रखें, आगे देखेंगे। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2 पैराग्राफों को पूरा कर लिया है भ्रांतो बाला की। यहां पर आपको कहीं पर भी समस्या जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अच्छा आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए तैयार है, तत्पर है, हर समय हर संभव आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, यत्र तत्र सर्वत्र। ध्यान रखें, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब समझ रहे, निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, नए वीडियो की अपडेट मिलेगी, प्लेलिस्ट पर जाइए, संपूर्ण विषय मिलेंगे आपको, सभी विषयों की बात कर रहा हूं और सीक्वेंस के साथ मिलेंगे। मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा, धनाधन, क्योंकि परीक्षा के लिए यही हमारे लिए सबसे श्रेयस्कर प्लेटफॉर्म होगा। ध्यान रखिएगा, इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिए। संपर्क करने के लिए करना क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे लिंक होगी, वहां ई नोट्स और ई बुक्स आपको मिलेगी। तो वहां उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी करिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत जल्द मैं आपको क्लास लेकर के आऊंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।